अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डोमिनेंस रिलेशन है। हमारे पास डोमिनेंस में कंप्लीट डोमिनेंस आ जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और हमारे पास जो लास्ट है वो को डोमिनेंस। अच्छा, मेंडल्स की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है टू द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में मेंडल्स की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। Mendel observed that heterozygous offspring, capital or small t, can show the same phenotype tall and the homozygous offspring, capital T, जिनके थे हमारे पास heterozygous, और वो कहता है जिनकी homozygous जो थे उन दोनों की हमारे सेम फिनोटाइप थी, मतलब उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो सेम थी। So he concluded that the some allele dominated over the other. However, the relationship of allele is not simple as the dominant and recessive pattern described by Mendel. अब जो रिलेशनशिप है ना अलील्स का वो इतना सिंपल नहीं है जितना हमने डोमिनेंट और रिसेसिव अलील को डिस्कस कर लिया। मेंडल ने जो डिस्क्राइब किया, डोमिनेंस रिलेशन आर ऑफ 3 टाइप्स। अब जो हमारे पास डोमिनेंस रिलेशन है वो 3 तरह से हो सकता है, या तो वो कंप्लीट डोमिनेंट होगा, या वो इनकम्प्लीट होगा, या वो को डोमिनेंस होगा। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है हम उसको डिस्कस करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस में एक अलील जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट होती है दूसरी अलील के ऊपर। वन अलील इज कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर अलील। जैसे हमारे पास अलील फॉर टॉलनेस कैपिटल टी, ये हमारे पास कम्प्लीटली डोमिनेंट होती है ओवर द अलील ऑफ डॉर्फनेस स्मॉल टी या लोअर केस लेटर जो हम यूज़ कर रहे हैं। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन कैपिटल और स्मॉल टी हाइड्स द इफेक्ट ऑफ कैपिटल टी, या अपर केस लेटर हाइड द इफेक्ट ऑफ लोअर केस लेटर टी, एंड द प्लांट अपीयर टॉल। ये हमारे पास है कंप्लीट डोमिनेंट के एक डोमिनेंट हुआ, उसने दूसरे के इफेक्ट को सरप्रेस कर दिया, उसका इफेक्ट को दबा दिया और वो पूरा ऊपर और डोमिनेंट हो गया। आगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन मैनी केसेज एन अलील डज नॉट कम्प्लीटली मास्क द एक्शन ऑफ अदर अलील। बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि जो अलील हैं वो कम्प्लीटली मास्क नहीं कर पाती हैं दूसरे के रिलेशन को। हम यूँ कह सकते हैं कि उसका एक्शन को सरप्रेस नहीं कर पाती हैं, या उसके एक्शन को कम्प्लीटली रिसेसिव नहीं कर पाती है, तो ये हमारे पास इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट। वो कहता है रेदर दे इंटरेक्ट इन सच अ वे दैट हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल शो अ ब्लेंडिंग मिक्सिंग ऑफ बोथ फिनोटाइप, और ये इंटरेक्ट इस तरह से करते हैं कि उसमें किसी एक का मिक्सचर कंटेंट नहीं होता, वो दोनों का मिक्सचर होता है। हमारे पास दोनों मिक्सिंग ऑफ बोथ फिनोटाइप्स होती हैं। इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं जापानीज़ की। 4 o'clock प्लांट है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब जो फ्लावर कलर है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हमारे पास एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, हमारे पास 2 अलील कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलर। स्मॉल अपर केस लेटर जो आर है वो रेड को, और लोअर केस लेटर जो आर है वो हमारे पास वाइट को। जब रेड फ्लावरिंग प्लांट को सेल्फ पोलिनेट करवाया तो इन्होंने रेड फ्लावरिंग प्लांट ऑफ स्प्रिंग ही प्रोड्यूस किए। जब वाइट फ्लावरिंग प्लांट को पोलिनेट करवाया, सेल्फ पोलिनेशन करवाई या फर्टिलाइजेशन उनकी करवाई, तो इन्होंने वाइट फ्लावरिंग प्लांट ऑफ स्प्रिंग ही। जब रेड फ्लावर क्रॉस्ड हुए वाइट फ्लावर के साथ, जब हमने इनकी क्रॉस रेड फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ, तो ऑल ऑफ द F1 ऑफ स्प्रिंग हैव पिंक फ्लावर। जो तमाम F1 ऑफ स्प्रिंग थे उनमें क्या थे, पिंक फ्लावर। हमने रेड और वाइट को करवाया, लेकिन बने क्या हमारे पास, पिंक। ये मिक्सिंग हुई, ना तो वो रेड आया प्रॉपर ना वो वाइट आया, हमारे पास क्या बना, मिक्सिंग ऑफ बोथ फिनोटाइप्स, जो कि क्या बना, पिंक। वी नो डैट ऑल दीज F1 ऑफ स्प्रिंग आर हेट्रोजाइगस। अलील आर जो है, आर एंड आर शो इन कंप्लीट डोमिनेंस, दैट इज़ वाई द फिनोटाइप इज इंटरमीडिएट। हमारे पास कैपिटल और स्मॉल आर जो थी उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो किया, जिसकी वजह से फिनोटाइप्स क्या थे, इंटरमीडिएट आए। मतलब ना तो वाइट आए ना रेड है, वो इंटरमीडिएट मिड पॉइंट आए, जो हमारे पास बना इसमें पिंक। When 2 pink flowers are crossed, the genotype ratio of F2 plants are 1:2:1। जब हमने फर्दर F2 को करवाया, F1 जनरेशन में हमारे पास क्या बने थे, पिंक। जब हमने F1 की F1 से करवाई तो हमारे पास 1 बने रेड, 2 रेशो हमारे पास मिक्स थे, जिसमें हमारे पास पिंकिश वाइटिश शेड आ रही थी, और 1 रेशो वाइट थी हमारे पास। 1 रेड 2 पिंक और 1 वाइट फ्लावर प्लांट्स।
अब कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस जो है ये इम्पोर्टेंट, कोडोमिनेंस इसमें क्या होता है, इट इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ allele like in complete dominance. In codominance different allele of genes are completely expressed in heterozygous condition. इसमें क्या होता है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं होता है कि दोनों का मिक्सअप हो जाए, इन कंप्लीट डोमिनेंस की तरह हमारे पास एक न्यू फॉर्म बन जाए। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट अलील्स ऑफ जीन्स कम्प्लीटली एक्सप्रेस्ड हो जाते हैं इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में। द ट्रेट ऑफ ABO हमारे पास जो ब्लड ग्रुप सिस्टम का शो डेट द एग्जांपल ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस बिटवीन 2 अलील। हमने 3 अलील जिसमें डिस्कस करेंगे जो ट्रेट्स IA, IB एंड लोअर केस लेटर I। जो हमारे पास अलील I है ये मेक करते हैं एंटीजन A ऑन रेड ब्लड सेल्स। जो IB है वो एंटीजन B बनाता है, लेकिन जो I है वो कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल में। अब जो बोथ I और A और IB एलील्स हैं ये डोमिनेंट होती हैं टू द I एलील पे। द इंडिविजुअल्स विद IA एंड IA स्मॉल I जीनोटाइप हैव ब्लड ग्रुप A। हमने क्या बोला, जो हमारे पास I और B एंटीजन्स हैं ये या एलील्स हैं ये डोमिनेंट होती हैं लोअर केस I पे एलील पे। एक इंडिविजुअल जिसका IA एंटीजन A एंटीजन A या एंटीजन B A है हमारे पास और एंटीजन A के साथ लोअर केस एलील है, तो उसका दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, हमारे पास जीनोटाइप क्या होगी, A ब्लड ग्रुप होगा। अब जिनका B है IB और IB स्मॉल I जीनोटाइप्स उनकी टाइप किस तरह का ब्लड ग्रुप है, B ब्लड ग्रुप है। इंडिविजुअल विद लोअर केस I मतलब I जीनोटाइप उनमें O ब्लड ग्रुप होता है। अगर हम बात करें इंडिविजुअल जिसमें IA IB जीनोटाइप है तो उसमें दोनों एलील एक्सप्रेस्ड होंगी फिनोटाइप्स में और पर्सन का जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB होगी। ये हमारे पास कोडोमिनेंस है कि एक ये नहीं है कि एक का हमारे पास एलील डोमिनेंट हो रही है दूसरी रिसेसिव हो रही है, या ये दोनों एलील इनकम्प्लीटली एक्सप्रेस होकर एक मिक्सचर बना रही हैं। इसमें दोनों एलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। इट्स मीन दैट एलील IA एंड B शो कोडोमिनेंस। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास हम जीनोटाइप्स देख रहे हैं, उसके एंटीजन प्रोड्यूस फिनोटाइप्स, और हम उसका रिलेशनशिप देख रहे हैं बिटवीन डिफरेंट एलील्स के दरमियान। अगर हमारे पास IA स्मॉल I है तो IA जो है वो डोमिनेंट होगी और I के जो एंटीजन प्रोड्यूस होगा वो A। अब जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप होगा वो भी हमारे पास फिनोटाइप क्या होगी, उसकी ब्लड ग्रुप A। सेम I डोमिनेंट ओवर होगी I के और B इसमें एंटीजन प्रोड्यूस होगा और ब्लड ग्रुप क्या होगा, B। स्मॉल I में दोनों एलील क्या रिसेसिव में कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा और पेशेंट का ब्लड उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हमारे पास O होगा। और अगर जिसमें दोनों एलील्स हैं IA IB को डोमिनेंट हैं तो इसमें ब्लड ग्रुप भी AB होगा। हमने जो इसमें डिस्कस किया वो हमारे पास आ रहा है, हमने डोमिनेंस रिलेशनशिप पढ़ा। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। 4 o'clock एग्जाम्पल है जो हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और ये हमारे पास शॉर्ट भी होते हैं। इसका हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और हमारे पास कोड डोमिनेंस है। हमने ये पूछा भी जा सकता है, डिफरेंस पूछ सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है और कोड डोमिनेंस में क्या होता है। इनकम्प्लीट में दोनों मिक्स अप हमारे पास मिक्सचर होता है ना अलील, दोनों के एक्शन जो हैं या फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली मास्क नहीं होते, एक न्यू बनते हैं हमारे पास। और इसमें कोड डोमिनेंस में क्या होता है कि दोनों अपने आप को डिफरेंट एलील्स जो हैं वो डिफरेंटली एक्सप्रेस करती हैं। ये हमने पढ़ा हमारे पास जो है कोड डोमिनेंस में आ रहा है।